ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और अब पुलिस ने 4 दिन की रिमांड के बाद जब कोर्ट में पेशी की तो 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उनके वकील लगातार ये दलील दे रहे थे कि जिस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और ये कह रही है कि विदेशी फंड इनको मिला है, ये तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पत्रकार हैं, पत्रकार के खाते में नहीं, फंड कंपनी के खाते में गया है, तो इनको कैसे मिला। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज का जो फैक्ट चेक करते हैं उसके को फाउंडर भी हैं और इसलिए विदेशों से जो फंड मिला है उसमें वो हिस्सेदार हैं, इससे मना नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने इसी बात को समझा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत जुबैर की मिली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है, जो कोर्ट में सबूत और दलील रखी गई कि अभी तक मोहम्मद जुबैर की तरफ से जो गैजेट्स मिलने थे, जो इनका लैपटॉप मिलना था, वो नहीं मिला, फोन को फॉर्मेट कर दिया। आखिरकार जुबैर क्या छुपाना चाहते थे? एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने जो किया है वो सबके सामने है, लेकिन दूसरी तरफ वो छुपा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस है कि खोज ही लेती है और उन्होंने खोज निकाला है कि मोहम्मद जुबैर को लगभग 50 लाख रुपए पिछले दिनों उनके खाते में सीरिया और पाकिस्तान से आए हैं। सीरिया और पाकिस्तान नाम लेते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो आतंकवाद फैलाने वाले संगठन हैं वो दोनों अगर कहीं काम करते हैं तो वो सीरिया या तो पाकिस्तान में उनके बॉस बैठे हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मोहम्मद जुबैर है ये सीरिया और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठनों से फंड ले रहा था। अभी हालांकि इसकी जांच होनी है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि शंका है कि ऐसे संगठन जो एक आतंकवादी संगठन है वो इस तरह का नैरेटिव चलाने वालों को हायर करते हैं। उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी हैं और उसमें समाज सेवी भी हैं, जैसे बॉलीवुड के लोग हैं, पिछले दिनों हमने देखा। तो नैरेटिव चलाने वालों को भी वो फंडिंग करते हैं कि उनके पक्ष में नैरेटिव चलाया जाए। तो हमने देखा है कि मोहम्मद जुबैर ही वो व्यक्ति है जिसने फैक्ट चेक के जरिए नुपुर शर्मा की वीडियो से छेड़छाड़ की थी और उसको ट्वीट किया था। और उसने जब ट्वीट किया था तो दुनिया के कई राजनयिकों को, इस्लामिक कंट्री के राजनयिकों को उसने वो टैग किया था और उसी से पूरी दुनिया में बवाल मचा था। जुबैर की मंशा क्या थी कि वो नुपुर शर्मा की वीडियो को एडिटेड करके भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को खतरे में डालना चाहता था, क्योंकि उसके पीछे एक नैरेटिव चलाना था। आप उस नैरेटिव की हद देखिए कि नैरेटिव चलाने वालों में मोहम्मद जुबैर ये केवल एक टूल है, इसके पीछे कितनी बड़ी शक्तियां हैं इसका आइडिया इसी से लगाइए कि विदेशों में बैठे हुए लोग 50-50 लाख रुपए दे देते हैं किसी एक मुद्दे के। यहां चर्चा इस बात की भी चल रही है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे पूरे देश में लोग आहत हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस देश की न्यायपालिका देश की आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह का काम करती है कि वो नैरेटिव चलाने वालों का, एजेंडा चलाने वालों के साथ में वो भाषा बोलती है जो वो भाषा बोल रहे हैं। आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया, मैं तो कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन पूर्व न्यायाधीश हैं और वो हैं जस्टिस रिटायर्ड डींगरा। वो एसएन डींगरा ने बाकायदा टीवी डिबेट में बोला है कि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई ये बहुत ही दुखद है और ऐसा न्यायपालिका में अब यह देखा जा रहा है कि जो टिप्पणी की है उसकी यहां जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नुपुर शर्मा का जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था वो इसलिए गया था कि नुपुर शर्मा के ऊपर देश में कई प्रदेशों में जगह जगह अलग अलग एफआईआर हुई थी और नुपुर शर्मा ने यह आग्रह किया कि उनकी जान को जोखिम है और इसलिए यह सारी एफआईआर एक जगह कर दी जाए। मुद्दा केवल इतना था, करनी है नहीं करनी उसके लिए जज को निर्णय करना था, जो कि उन्होंने किया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाती है, एक जगह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो वकील ने दलील दी, उसने कहा अर्नब गोस्वामी के मामले में जब 200 एफआईआर उनके विरुद्ध हुई थी तो भी वो एक जगह हुई थी। तो कोर्ट ने फिर कहा कि भाई ये तो पत्रकार था लेकिन ये प्रवक्ता है और ये पार्टी का अहंकार है,
लेकिन एसएन ढींगरा जो कि रिटायर जज हैं, वो कहते हैं कि यह भी जजों का अहंकार है कि वो जो चाहे मन में आए टिप्पणियों में बोल देते हैं। हालांकि निर्णय में ऐसा कुछ नहीं लिखा और वो लिख भी नहीं सकते थे, क्योंकि उससे जज फंसते। कोर्ट में केस गया था सुप्रीम कोर्ट में कि नुपुर शर्मा की जो एफआईआर अलग अलग है उनको एक जगह टैग किया जाएगा कि नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोल दिया कि नुपुर शर्मा की वजह से ही देश में हत्याएं हो रही हैं, नुपुर शर्मा की वजह से ही दंगे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि देश की सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कह रही है कि जितनी भी हत्याएं या आगे होंगी उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने टेलर का गला काट दिया, उसके लिए बयान देने वाला जिम्मेदार है। यह है देश की न्यायपालिका 75 साल देश की आजादी के बाद। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गोली चलाने वाला दोषी होता है कि गोली चलवाने के लिए उसको भाषण देने वाला या तैयार करने वाला? आतंकवादी फिर तो निर्दोष है, केवल जिसको आतंकवाद बनाया जिसने, उसको माइंड वॉश करके केवल उसको सजा दें। तो न्यायपालिका क्या कहना चाह रही है? न्यायपालिका दोगला काम करती है। और इसीलिए रिटायर एसएन ढींगरा उन्होंने कहा है कि आज की डेट में न्यायपालिका को घमंड हो गया है कि वो जो चाहे करे, और इस तरह का बयान उसको देना नहीं था जो उसने दिया। और उसका नुकसान यह है कि आज पूरी दुनिया में नैरेटिव चलाने वालों को सपोर्ट मिला है। वो एक सुर में कह रहे हैं कि साहब नुपुर शर्मा दोषी है, हम तो पहले ही कह रहे थे। जिस तरह से दिल्ली के दंगों का दोषी ये कपिल मिश्रा को बनाया गया और दंगा करने वाले आईबी ऑफिसर की हत्या करने वाले, आग लगाने वाले दिल्ली को, उनको बचाने की कोशिश की गई। ये नैरेटिव चलाने वालों की ताकत देखिए, उनकी घुसपैठ देखिए कि न्यायपालिका में भी बैठे हुए लोग उनकी भाषा बोलते हैं। और इनके खिलाफ जांच कौन करेगा? मोहम्मद जुबैर तो पकड़ लिया क्योंकि वो पत्रकार है, उसके विदेशी लिंक पता लग गए क्योंकि उसकी जांच हो सकती है। लेकिन क्या इस देश के किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच पुलिस कर सकती है? यह एक सवाल है। लेकिन जनता कह रही है होनी चाहिए। इन सब की भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इन सब के भी लिंकों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि देश की न्यायपालिका बिल्कुल निर्विरोध होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही है। देश में आक्रोश है। देश कह रहा है कि इस देश के पत्रकार, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, एक चौथे स्तंभ में एक स्तंभ पत्रकारिता है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जैसे लोग अगर पत्रकारिता में रहेंगे तो यह पत्रकारिता ये कैसे निष्पक्ष रहेगी? फिर यह स्तंभ तो गया। और ऐसे दुर्भाग्य से लोग हमारे देश में हैं कि जो आतंकवादी संगठनों से फंड ले रहे हैं या देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों से फंड लेकर उनका नैरेटिव चला रहे हैं। दूसरा स्तंभ है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का हाल देख लीजिए। जिस बात पर उसको टिप्पणी नहीं करनी वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे नैरेटिव चलेगा। और जिन राज्यों में नुपुर शर्मा के विरुद्ध एफआईआर हुई है उनको ताकत मिलेगी और फिर नुपुर शर्मा को झोंक दो आग में, क्योंकि वो राज्य बुलाएंगे। और इस खबर के बाद तुरंत हुआ क्या है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में वहां एफआईआर दर्ज थी नुपुर शर्मा के खिलाफ। अब देखिए, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है वहां की पुलिस ने कि नुपुर शर्मा हाजिर हो और वो विदेश ना भाग जाए। वो जा नहीं रही, लेकिन जानते बूझते ये दिखाने के लिए कि हम इस मामले में बड़े सख्त हैं, तो ममता बनर्जी पीछे कैसे रह जाएगी? उसकी पुलिस ने एक कदम और आगे लुकआउट नोटिस जारी कर दिया कि नुपुर शर्मा यहां थाने में हाजिर हो। जबकि नुपुर शर्मा ने एप्लीकेशन लगाई थी कि उनकी जान को खतरा है, पूरे देश में उनके खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और उनकी गर्दन को कहकर देने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है, बोला गया है इससे उनकी जान को खतरा है। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है, कैसे छूट दे देती? सुप्रीम कोर्ट में यदि सारी एप्लीकेशनें एक जगह हो जाती तो दिल्ली में वो सुरक्षित है, जगह जगह जाने के बजाय उसकी जान ज्यादा सुरक्षित दिल्ली में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है साहब, मी लोड हैं, वो मी लोड हैं। लोग ट्विटर पर मैं सुन रहा था कल, वो कह रहे थे इनको मी लोड बोलते हैं ना, ये शब्द अंग्रेजों का रखा हुआ है, इसको बदलना चाहिए। मी लोड भगवान के लिए कहा जाता है, और न्यायाधीश भगवान नहीं हो सकते। भगवान परम शक्ति है, सबसे ऊपर है। और ये जब मी लोड सुनते हैं ना
तो इनको दिमाग में लगता है कि बस तुम जो कर दो वो ठीक है, ये भगवान है। तो इस पर चर्चा होने की जरूरत है कि क्या वाकई में जो न्यायपालिका का काम है ये ठीक हो रहा है। देश की आजादी के 75 साल बाद ये रिफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं। जाने माने वकील देश के जो हैं, अश्वनी उपाध्याय, वो सब ये कहते हैं कि ये वाकई में जब तक अंग्रेजों के बनाए हुए सड़े गले कानून नहीं बदले जाएंगे तब तक इस देश में न्याय की उम्मीद मत करिए। आप देखें कि मतलब कोई पत्रकार किस तरह का नैरेटिव चला सकता है। लोग विश्वास करते हैं कि फैक्ट चेक कर रहा है तो ये ठीक ही होगा, और उससे दंगे फैल गए। हनुमान जी का अपमान कर दिया उसने। एक रेस्टोरेंट था हनीमून और उसको कर दिया हनुमान। तो आप हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करें, क्योंकि आपको पता है कि इस करने से आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जज आपके फेवर में रहेंगे, कोई सजा नहीं देगा। वो कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करेंगे अगर दंगे हो गए कि मोहम्मद जुबैर इस दंगे के लिए दोषी है क्योंकि इन्होंने फैक्ट चेक में गलत फैक्ट रखे थे, हनुमान जी का मजाक उड़ाया था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। एक भी केस हमने नहीं सुना ऐसा कि किसी बड़े आदमी को इस तरह की सजा हुई हो। हमने देखा है। और ये जो न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश डींगरा, वो बोल रहे हैं कि कई सारे ऐसे किस्से, और हमने भी देखा है कि ना वो निचली अदालत में गया, ना वो हाई कोर्ट में गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई और तत्काल उसकी सुनवाई हुई, सेम डे, घंटे भर के अंदर। और आश्चर्यजनक कि मतलब एक मामला तो ऐसा है कि टेलीफोन पे जमानत हो रही है। कपिल सिब्बल जी फोन कर रहे हैं और वो तीस्ता तलवार वाले केस में फोन पे हो गई। ऐसा केस होता है। एक तरफ पैसे वालों का इतना बोलबाला है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब आपको सत्ता का अहंकार है। तो इस देश में तो पैसे वालों को अहंकार है। न्यायपालिका किधर जा रही है, इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद जुबैर के मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने यह जांच करके तथ्य सामने लाए हैं कि विदेशों से, वो भी सीरिया से, पाकिस्तान से इस नैरेटिव चलाने का पैसा मिला है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत गंभीर है। और मैं अब ये मांग कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि इस देश की न्यायपालिका से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो वकील हो फिर चाहे वो जज हो, क्योंकि इस देश की सत्ता ये प्रजातंत्र है, सबसे ऊपर अगर कोई है तो हमारे देश का संविधान है। और संविधान के बाबा साहब संविधान अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सब अंडर में है, चाहे वो जज हो फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो। तो इन जजों की भी जांच होनी चाहिए। ये मांग जब पूरे देश से उठे, एक आंदोलन चले कि इनकी जांच करो कि इनके लिंक कहीं ऐसी शक्तियों के साथ तो नहीं है जो नैरेटिव चलाने वाले हो देश के विरुद्ध या हिंदुओं के विरुद्ध, सनातन संस्कृति के विरुद्ध। वरना ऐसे कोई जज जो जिस किस्से में उसको बोलना नहीं है वो ऐसी टिप्पणी क्यों करेगा। और इसके बाद आप देखें टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के विरुद्ध एक बार फिर से माहौल बनने लगा है, उसकी जान को डबल खतरा है। इसके बाद जो भी हत्याएं होंगी उसको नुपुर शर्मा के लिए दोषी बताते हुए लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है और नुपुर शर्मा को फांसी दो। ये मांग भी की है कई संगठनों ने, क्या विदेशों से की है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नुपुर शर्मा दोषी है इसलिए इसे फांसी दो। और जिनको पकड़ा है, चाहे वो राजस्थान का दंगा है जहां हत्या कर दी टेलर की, चाहे फिर वो अमरावती में कर दिए महाराष्ट्र में, अब लोग जिरह करेंगे, कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, इनका दोष नहीं है। मर्डर करने वालों का कोई दोष नहीं, दोष किसका? नुपुर शर्मा का। क्या कानून है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा आग्रह है इस पर कुछ करिए, वरना इस देश की आजादी और $5 ट्रिलियन बनाने में, इस देश को ऊपर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि न्याय नहीं मिला तो फिर जीना कैसा, इस देश की आजादी कैसी। आप आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हो 75 साल बाद भी। यदि हम ऐसे सिस्टम के गुलाम हैं कि जहां आम आदमी को बरसों बरस न्याय नहीं मिलता और वहां कोई पैसे वाला तत्काल घंटे भर में सुनवाई अपनी करवा लेता है, मन मर्जी के जज की कोर्ट में फाइल लगवा लेता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा मजाक गरीबों के और आम आदमियों के लिए है। वंदे मातरम।